अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज हम होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये पढ़ा कि हम एक टेक्स्ट को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं, तो बस वैसे ही एडिटिंग हमने एक पैराग्राफ पर करनी है। उसको किस तरह हाईलाइट करना है, उसको शेडिंग कैसे देनी है, तो उस पर आज हम बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। यहाँ पर हम आए तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से बुलेट से शुरू करेंगे। ये पैराग्राफ ग्रुप है, हमने फ्रंट और क्लिपबोर्ड तो वैसे ही पढ़ा है। ये पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास ये कुछ चीज़ें दी गई है जिस पे हम एक पैराग्राफ पे एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड, राइट, सेंटर ये आते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको हम राइट में लाते हैं। ये देखो हमारा टेक्स्ट जो है राइट में हो गया, अब ये सेंटर में आ गया। लेकिन ये जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ से हम इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल आर से राइट जाएगा, कंट्रोल ई से सेंटर जाएगा और कंट्रोल एल से लेफ्ट जाएगा। और अगर हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये जस्टिफाई हो गया। ये देखो हमारे ये जो राइटिंग का साइड है, पैराग्राफ का जो साइडिंग है, दोनों इक्वल हो गए, बिल्कुल सेम टू सेम बराबर आ गए। तो कंट्रोल यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं, यहाँ से राइट, यहाँ से इन सेंटर, यहाँ से लेफ्ट। और यहाँ से हम स्पेसिंग दे सकते हैं। ये देखो हमारे टेक्स्ट में स्पेसिंग आ रहा है। जितना स्पेस आप चाहते हो उतना आप स्पेस ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हम स्पेसिंग दिए, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। यहाँ पर पैराग्राफ से पहले कुछ स्पेस देना हो तो यहाँ से दे सकते हो। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यहाँ पर हमने पहले से दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये देखो यहाँ पर जो स्पेसिंग होगा ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम रिमूव स्पेस पैराग्राफ खत्म कर लेते हैं। ये देखो हमारा स्पेस खत्म हो गया उसमें। लेकिन यहाँ से आप फिर दोबारा ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ हम डाल देते हैं, थोड़ा स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्पेसिंग करेंगे। यहाँ पर शेडिंग है, ये शेडिंग है, और यहाँ पर हाईलाइट कलर है। तो इसमें थोड़ा फर्क है। हाईलाइट कलर अगर आप देंगे तो ये टेक्स्ट के पीछे आ जाएगा, टेक्स्ट के पीछे आता है। हाईलाइटिंग कलर जो होता है ये सिर्फ टेक्स्ट के पीछे आता है। लेकिन अगर आप शेडिंग दोगे तो शेडिंग पूरे टेक्स्ट के पीछे आ जाता है। टेक्स्ट के मतलब पेज पूरा टेक्स्ट अगर खाली एरिया भी हो तो उसके पीछे भी है आ जाता है। तो इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है। वैसे तो ये दोनों सेम टू सेम ही है। तो यहाँ पर हम इसको बॉर्डर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो बॉटम बॉर्डर आ गया, टॉप बॉर्डर आ गया। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर थोड़ा जूम करेंगे तो आप देखो बॉटम बॉर्डर आ गया। यहाँ पर नीचे देखो बॉटम बॉर्डर आ गया। यहाँ पर हम इसको बॉर्डर देख सकते, टॉप बॉर्डर आ गया, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। तो यहाँ पर नो बॉर्डर अगर नहीं चाहिए, ऑल बॉर्डर, यहाँ पर हमने ऑल बॉर्डर दिया। तो यहाँ पर हम सिर्फ बॉर्डर वगैरह ही दे सकते हैं। बॉर्डर इसका चेंज कर सकते हो। यहाँ से इस पे सी आप बना सकते हो, कोई कवर पेज वगैरह, तो इसे आप बना सकते हो। यहाँ पर हमारे पास है बुलेट। ये वो बुलेट वगैरह नहीं है जो आप पिस्टल या गन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हो। ये और किस्म के यहाँ पर आपको इमोजी वगैरह दी गई है, कुछ शेप्स दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर आप एक टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल जेड से हम अंडू कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से जो काम गलती हमसे हो गई है तो एमएसवर्ड ने हमारे लिए एक ऑप्शन दिए हुए है। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप उसको सुधार सकते हो। लेकिन ये आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में आपको जिससे भी बात करनी हो, जिसके साथ आपका सामना हो, तो प्लीज़ उसके साथ थोड़ा हंसी के साथ मिला करो और उसके साथ मतलब अच्छे से रहो, हंसी के साथ, हंसी मजाक के साथ रहो, सब मिलजुल कर। क्योंकि आपको ज़िंदगी में दोबारा अंडू करने का मौका नहीं मिला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे मिसवाड़ में तो हम कोई गलती सुधार लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी में बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दिया करो कि लोगों के साथ हंसी के साथ मिला करो। तो आइए चलते हैं। किसी ने एक बात कही है कि अगर आपको लगे कि आपके अल्फाज आपके चुप होने से बेहतर है तो फिर ही बोला करो। लेकिन अगर आपको लगे कि मेरा अल्फाज सामने वाले को बुरा लग सकते हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करके चुप ही रह लिया करो। तो आइए हम यहाँ से भटक गए हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हम बुलेट दे सकते हैं। यहाँ पर अगर हम डिफाइन न्यू बुलेट लेंगे तो यहाँ पर आप न्यू बुलेट और सिंबल पर आ जाएंगे। ये देखो हमारे पास इतने ज़्यादा सिंबल है। यहाँ पर किसी चीज़ के भी आपको सिंबल चाहिए तो आप यहाँ से वेबडिंग, ये देखो यहाँ पर इतने खूबसूरत सिंबल है। तो आप यहाँ से आप किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इतने ज़्यादा सिंबल है, मैंने इतने ज़्यादा सिंबल तो रियल लाइफ में भी कभी नहीं देखे होंगे। ये
बहुत ज़्यादा सिंबल वगैरह है, कुछ चीज़ें तो ऐसी है जिसमें मैंने रियल लाइफ में कभी देखे ही नहीं है। तो यहाँ पर आप ये वगैरह यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक कर दिया और उसके बाद ओके करूँगा तो यहाँ पर ये देखो आ गया, और मैं ओके करूँगा, ये देखो हमारे पास से ये बुलेट वगैरह आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सिंबल वगैरह दे सकते हो। इसके साथ साथ आप पिक्चर भी दे सकते हो। देखो ये देखो न्यू बुलेट पे क्लिक करोगे, पिक्चर में आ जाओगे, फिर वर्क ऑफलाइन, मतलब हमने ऑफलाइन ही अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर लेनी है तो डेस्कटॉप पे आओगे, वही CV में जाएंगे, यहाँ से कोई फॉर एग्जांपल ये पिक्चर हमने ऐड कर दिया तो ओके करेंगे। ये देखो हमारे पास यहाँ पर एक पिक्चर भी आ गया। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर भी ले सकते हो, पिक्चर वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो बुलेट वगैरह में। तो ये हमारे पास बुलेट है। अब अगर आप बुलेट ना लेना चाहो तो फिर से क्लिक करो तो गायब हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे पास एक नंबरिंग है। ये देखो हमारे पास नंबरिंग आती है 1 2 3, कोई भी नंबर आप देना चाहो तो ये आप दे सकते हो। ये पहले मैंने बनाए हैं, खुद इस पर एडिटिंग कर ली है। तो फॉर एग्जांपल आप ये देना चाहो तो आप ये भी दे सकते हो, ABC 1 2 3, ये देखो चेंज हो रहा है। जिस तरह आप देना चाहो तो आप इसे यहाँ पर नंबरिंग दे सकते हो। ड्रॉप द डाउन में डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, अगर इस पे आप क्लिक करो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमारे पास नंबरिंग स्टाइल आया है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 आप देना चाहो तो 1 2 3 आप दे सकते हो। तो जो भी आप देना चाहो तो यहाँ पर आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप क्लिक करो 0 1 0 2 0 3, ये आप देना चाहते हो तो ये भी दे सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल आप यहाँ पर ओके करो, मतलब आप लेफ्ट में देना चाहो तो लेफ्ट में दे सकते हो, सेंटर में, राइट में। जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम लेफ्ट में लेंगे तो यहाँ पर अब फिर फंड में आएगा। तो फंड में आप किस तरह फंड लेना चाहते हो, लेटर टेक्स्ट वगैरह है। यहाँ पर आप हेडिंग, एजेंसी, अलजेरिक, फॉर एग्जाम्पल एरियल आप चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास ये देखो यहाँ पर प्रीव्यू दे रहा है। तो यहाँ पर आप खुद यहाँ पर आल केस दे सकते हो, कुछ भी आप दे सकते हो, कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट। यहाँ पर फंड देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एरियल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी हमने एरियल सेलेक्ट किया। बोल्ड करना चाहते हो, ये देखो यहाँ पर बोल्ड हो गया। यहाँ पर आप नीचे आओ तो बोल्ड इटैलिक करना चाहते हो, बोल्ड इटैलिक हो गया। तो सिर्फ यहाँ पर हम बोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप साइज भी दे सकते हो। इस तरह आप कोई पिक्चर देना चाहो तो पिक्चर में भी आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने 12 साइज दिया तो 12 साइज देते हो, और आप 10 साइज देना चाहो तो यहाँ पर 9 9 10 कुछ भी आप साइज दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 10 साइज दे दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फॉन्ट स्टाइल वगैरह है, रेगुलर, इटैलिक ये वगैरह तो सब हमने पढ़ लिया। अब आप कुछ कलर देना चाहो तो यहाँ पर आप कलर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने ब्लू कलर दी है, ये ब्लू हो गया। या आप फिर यहाँ पर आप येलो दे सकते हो, रेड दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने रेड दे दिया। अब यहाँ पर आप अंडरलाइन देना चाहते हो तो अंडरलाइन भी कर सकते हो। ये देखो हमारे पास अंडरलाइन आ गया। जिस तरह हमने पहले यूज़ किए थे इस तरह मैंने आपको पहले बताया है। वहाँ पर मैंने पहले यहाँ इससे पहले कुछ यहाँ पर फंड्स यूज़ किए थे इसके लिए, मतलब अंडरलाइन वगैरह। तो अंडरलाइन का कलर भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप डार्क ब्लू वगैरह कुछ भी आप रख सकते हो। रेड रखना चाहो तो आप ये रेड भी रख सकते हो। या फिर आप यहाँ पर मोर कलर में आओगे तो यहाँ पर मोर कलर कस्टमाइज आप कुछ एक कलर बना सकते हो। या फिर स्टैंडर्ड में आओ, स्टैंडर्ड में खुद बने हुए हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम ये यूज़ करते हैं तो ये यूज़ कर लो। उसके बाद ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास प्रीव्यू में आ गया। तो अब यहाँ पर सिर्फ आपने ओके पर क्लिक करना हो। ये देखो आपके पास आपके नंबर वगैरह आ गए। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से थोड़ा साइज का बढ़ाएंगे तो ये देखो हमारे पास नंबरिंग वगैरह आ गए हैं। तो आप इस तरह आप नंबर दे सकते हो। आप यहाँ से हटाना चाहते हो तो सिर्फ इस पे क्लिक करो, यहाँ पर आपके नंबर कट जाएंगे। इसके बाद कुछ ये वाले नंबर है तो इसके लिए आपने क्या करना होगा। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन आता है ना डिफाइन फिजिक्स, तो उसके ब्रांचेस है तो आप ये कह सकते हो कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पर आप सिर्फ एक टेप यूज करोगे, एक टेप यहाँ पर आपने यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर भी आप एक टेप यूज़ करोगे या दो टेप भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हम आते हैं इस दोनों को हम दो टेप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 टेप हमने यूज़ किया। उसके बाद इसके लिए हम एक टेप यूज़ करते हैं। उसके बाद इसके लिए हम टेप यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से टैब देना चाहो तो आप टैब दे सकते हो। इसके लिए यहाँ पर क्लिक करके बिग स्पेस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम टैब दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम टैब देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे तो इसके लिए भी हम कुछ टैब्स वगैरह देते हैं। तो हमने टैब्स दे दिया है। तो यहाँ पर हमने कुछ टेप्स वगैरह दे दिए। यहाँ पर एक दिया, यहाँ पर 2 टेप्स, दोनों को इक्वल दिया। यहाँ पर थोड़ी डिफरेंस कर दी, यहाँ पर एक टेप दे दिया सिंपल ही। यहाँ पर भी आप टेप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल हम इसको भी आगे थोड़ा या पीछे कर देते हैं, इसको भी हम टेप वगैरह दे सकते हैं या उसको यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर हमने इसको रख दिया।
अब इसको आप नंबर देना चाहो तो यहाँ पर आप अगर नंबर दोगे तो यहाँ देखो ये कुछ इस टाइप के नंबर आपके पास आएंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर आप ये वाले नंबर दोगे तो ये देखो इसका मतलब यह है कि देखो मुनीब है, इसका मतलब एक दोस्त है, इसका नाम अहमद है, तो अहमद मुनीब का दोस्त बन गया। ये वैसे नवीद ममूर ये किस दिशान के दोस्त बन गए, या मतलब टाइप से किसी चीज़ के। अब देखो यहाँ पर नईम जो है ये अल्ताफ़ का दोस्त है, और यहाँ पर अल्ताफ़ जो है वो सतला का दोस्त है। तो यहाँ पर अब जबरान ये यासिर का दोस्त है। तो ये देखो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि फवाद जो है ये अपने लिए एक अकेला है। तो आप यहाँ पर इस तरह आप नंबर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल टाइप्स वगैरह के थ्रू पर पैराग्राफ वगैरह आप ये नंबर आप दे सकते हो। आप कंट्रोल Z से हम आप पीछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पीछे चले गए, अंडू कर दिया, अंडू पंडू नहीं वैसे अंडू रीडू होता है, तो अंडू रीडू कर दिया। यहाँ पर देखो अब हमने इसको लाइन पे या अपने हिसाब किताब से मतलब सबको एक जैसे कर दिया। अब यहाँ पर इंडेंट है, इंडेंट मतलब यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल कोई पैराग्राफ इसको हम अभी हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से सिर्फ डिलीट बटन दबाओगे तो आप डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिखोगे एक फार्मूला लिखोगे रैंड ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद इंटर। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंट्रोल ए सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करेंगे, थोड़ा कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा कर दिया था, अब थोड़ा कम कर देते हैं इसका साइज। तो अब देखो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन वैल्यू कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। तो अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हमारे पास इंडेंट यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, और यहाँ पर हमारे पास डिक्रीज इंडेंट आता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पिक्चर की ज़रूरत है, तो इस पिक्चर के लिए यहाँ पर भी हम इसको इंडेंट को आगे ले जा सकते हैं यहाँ से भी। लेकिन अगर आपको यहाँ से नहीं ले जाना तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से भी आप इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये देखो हमारे पास एक पिक्चर के लिए एक जगह खाली हो सकती है। तो आप यहाँ पर सिंपल पिक्चर वगैरह के लिए इस तरह हम इंडेंट को डिक्रीज भी कर लेते हैं, डिक्रीज कर सकते हो। तो इंक्रीज और डिक्रीज का इस ये फॉर एग्जांपल सिर्फ इसी दिया है। ये जो हमारे पास डायरेक्शन चेंज करता है, ये हमारे पास ये इंग्लिश का डायरेक्शन फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं और उर्दू जो होती है वो हम राइट साइड से शुरू करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर हम अब राइट साइड से दिखाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट साइड से हम उर्दू शुरू कर देते हैं, यहाँ पर हम लेफ्ट से शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर A to Z शार्ट है, पीछे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फिर से अपने नाम की तरफ जो हमने अभी नाम लिखे थे उसी नाम की तरफ जाएंगे। ये देखो यहाँ पर इसको शॉर्ट देंगे। शॉर्ट मतलब भी इसका ये मतलब होता है फॉर एग्जांपल हम ऐसे लेकर Z तक जाएंगे हमारे साथ। फॉर एग्जांपल हम अब इसमें ये देखो M पहले है फिर A है हमारे पास। वैसे तो ABC में A पहले होती है फिर B होती है, फिर इस तरतीब के साथ Z तक हम जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखो इसका तरतीब जो है वो गलत है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप असेंडिंग पर क्लिक करोगे, उसके बाद ओके पर क्लिक करोगे। ये देखो पहले A वाले नाम आ गए, फिर ये देखो ए वाले नंबर है। तो फिर उसके बाद देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसके बाद जो है जो हमारे पास नंबर आया है वो F वाला है। उसके बाद J M इस तरह तरतीब के साथ हम Z तक आ गए। A to Z के बीच जितने नंबरों का रहे अल्फ़ाबेट से फॉर एग्जाम्पल A के और Z के बीच जितने लेटर है वो सब आ गए हैं। तो अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहो तो Z के साथ से फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहले Z आएगा, उसके बाद आपके पास A आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट इसलिए यूज होता है। ये आप नंबरिंग में भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो हम नंबरिंग करते हैं यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर हमने नंबरिंग कर दी। फॉर एग्जांपल 1 2 6 मतलब 1 2 3 4 5 फिर 8 है फिर 7 फिर 9 फिर 0 है फिर 6। तो यहाँ पर नंबरिंग मतलब इक्वल नहीं है, या ना तो ये सेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप इसको नंबरिंग तरतीब दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर शॉर्ट में असेंडिंग पर क्लिक करोगे और उसके बाद ओके करोगे, फिर ये देखो पहले 0 आएगा उसके बाद 9 तक हम चले गए। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल डिसेंडिंग करोगे तो इस तरह आप डिसेंडिंग मतलब भी कर सकते हो। यहाँ पर शॉर्ट में जाएंगे, उसके बाद डिसेंडिंग पे क्लिक करोगे तो ये देखो हम डिसेंडिंग में भी आ गए। तो ये सिर्फ हम इसलिए यूज करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक ये है जिसमें हमारे पास पैराग्राफ मार्क है। ये पैराग्राफ मार्क इसलिए होता है ताकि आपको कुछ गलतियाँ आप इसमें अगर आपने कुछ गलतियाँ की है तो आपको ये बता सके। फॉर एग्जांपल ये देखो हमने मार्क कर दिया। अब ये देखो यहाँ पर डाट आता है जिसके बीच में ये देखो डाट आता है। तो अगर एक सेंटेंस खत्म हो जाता है तो उसका डाट जो होगा ये देखो यहाँ पर नीचे होगा।
और डार्ट थोड़ा नीचे होगा। सेंटेंस के देखो वो थोड़ा नीचे होता है, लेकिन पैराग्राफ मार्क में अगर कोई स्पेस आपने यूज किया है तो वो बीच में होता है, दोनों वर्ड्स के बीचों बीच होता है देखो, तो वो दरमियान में आ जाता है। तो और ये जब आपका एक पैराग्राफ खत्म होता है तो यहाँ पर ये मार्क आता है। तो अगर आपने किसी गलती से, फॉर एग्जांपल आप गलती से आपने कोई इंटर दबाया है तो वहाँ पर आपको ये शो करेगा कि यहाँ पर आपने एक इंटर दबाया, तो ये आपको शो कर देता है कि यहाँ पर आपने बेस ये इंटर दबाया है, ये अगर आप हटाओगे तो आपका स्पेस बच जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देता है। और अगर आपने कहीं पर 2 बार स्पेस दबाया है तो ये देखो वहाँ पर आपके पास 2 बार डॉट आएंगे कि यहाँ पर आपने 2 बार स्पेस लगाया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एक बार स्पेस लगाओगे, ये देखो आपके पास स्पेस आ जाता है कि यहाँ पर आपने 2 बार स्पेस दिया हुआ है। तो आप इसको हटा सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको इसका पता चलता है। बाकी इसका कोई भी काम नहीं है, लेकिन ये आपको अपनी गलती सुधारने के लिए होता है कि आप अपनी गलती सुधार सकते हो। यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा पैराग्राफ दिया हुआ है तो यहाँ पर फिर से आप इसको हटा सकते हो मार्क से। हम आज पैराग्राफ ग्रुप मेरा मुकम्मल पढ़ लिया, तो कल इंशाल्लाह हम स्टाइल ग्रुप यूज़ करेंगे। तो कल इंशाल्लाह हम स्टाइल ग्रुप पढ़ेंगे कि स्टाइल ग्रुप में हमारे पास स्टाइल्स में हमारे पास और एडिटिंग में क्या क्या है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।